In this video, today we will read about the topic named as the capacitance, which is the part number 4th as according to your Pardeep book. So let's start. What is the basic concept of electrical capacitance? Electrical capacitance का मतलब क्या होता है? It is the ability to store some charge by a conductor. किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की एक ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने अंदर कुछ चार्ज को स्टोर करके रख सकता है, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. जैसे मान के चले आपके पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर, अगर हम इसको कुछ चार्ज देते रहते हैं तो क्या होता है, अगर इसको चार्ज देते रहेंगे तो क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाता है. और जितना ज़्यादा आप चार्ज देते हैं इसका पोटेंशियल है वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता रहता है. तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं द चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल. अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज गिवन टू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल. जितना ज़्यादा चार्ज आप किसी कंडक्टर को देते हैं उससे उस कंडक्टर का पोटेंशियल है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है. क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन यहाँ पर है इसको अगर हम हटाना चाहें, इक्वल टू लगाना चाहें, तो एक कांस्टेंट टर्म का हमें यूज करना पड़ता है. कांस्टेंट टर्म है आपकी सी, और इस सी को ही कैपेसिटेंस कहा जाता है. समझ आई बात? सी का फॉर्मूला फिर क्या, यहां से क्या निकल के आएगा, Q डिवाइड बाई V. तो आप ये भी कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर टू राइज इन इट्स पोटेंशियल. मतलब कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर के लिए, आप ये भी कह सकते हैं कि वो रेशियो है किसका, जितना चार्ज आपने उसको दिया है और किसके साथ रेशियो बना रखा है, उस कंडक्टर के पोटेंशियल के साथ इसका रेशियो बना रखा है. क्लियर? अगर मान के चलें, एक और चीज हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात मान के चलें, मान लीजिए आपने किसी भी कैपेसिटर को कुछ चार्ज दिया, मान के चले क्या चार्ज दे दिया, और ऐसा करने से उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो यूनिट पोटेंशियल से हो गया, मतलब यूनिट वोल्ट से इंक्रीज हो गया. तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी कैपेसिटी है वो तो गिवन चार्ज के बराबर है. तो एक डेफिनेशन हमारे सामने और बन के आती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाई यूनिटी. अगर आप किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट तक इंक्रीज करना चाहते हैं और 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए आपने उस कंडक्टर को जो चार्ज दिया है वो चार्ज उस कंडक्टर की कैपेसिटी कहलाएगी, उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कहलाएगी. अगर हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो इसकी यूनिट होती है फराड. ओके, एंड 1 फराड इज इक्वल टू 1 कुलाम डिवाइड बाई, देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम, और पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट. तो आप इसको कुलाम पर वोल्ट भी कह सकते हैं. ओके, एक डेफिनेशन हमारे सामने और बन जाती है, द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फराड व्हेन 1 कुलाम चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर टू इंक्रीज इज पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट. आप किसी कंडक्टर को 1 कुलाम चार्ज देते हैं, क्या करने के लिए, उस कंडक्टर की कैपेसिटी को 1 वोल्ट तक इंक्रीज करने के लिए. तो जो आपने चार्ज दिया है, मतलब जो 1 कुलाम चार्ज है वही आपके कंडक्टर की कैपेसिटी कहलाती है. ओके, इसकी कुछ और यूनिट भी होती हैं, जैसे 1 माइक्रोफेराड, 1 मिलीफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 1 पिकोफेराड. 1 मिलीफेराड इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 फेराड, 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 फेराड, एंड 1 पिकोफेराड इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 फेराड. तो ये इसकी कुछ जो छोटी यूनिट होती हैं उनके बारे में बात की गई है. ओके, अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की यूनिट के बारे में बात हम कर चुके हैं. अब हम इसके डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात करेंगे.
इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, Q डिवाइड बाई V, और V का आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला निकल के आएगा W डिवाइड बाई Q। तो यहां से Q आपका ऊपर जाने के बाद में Q स्क्वायर डिवाइड बाई W। Q इज द चार्ज, और चार्ज के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है 80 स्क्वायर डिवाइड बाई, वर्क डन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है M/L2T-2। ये जो आपके पास फैक्टर है आप इनको इकट्ठा कर लीजिए, आपके जो कैपेसिटेंस है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। सबसे पहले तो ये कि कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होती है। ए कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन स्मॉल स्पेसेस। एक अरेंजमेंट का नाम है कैपेसिटर, एक अरेंजमेंट का नाम है, और इस अरेंजमेंट का यूज हम किस लिए करते हैं, ताकि हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को एक जगह पे स्टोर करके रख सकें और छोटी सी जगह के अंदर ही कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टोर कर सके। तो चलिए अब हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। इसका जो प्रिंसिपल है ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बिल्कुल ध्यान से देखें और अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करें। लेट वी हैव ए प्लेट, मेटल प्लेट आप मान सकते हैं। लेट सम पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू द प्लेट, कुछ पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दिया, और ये जो आपकी प्लेट है इस प्लेट का आप नाम रख सकते हैं, इस प्लेट का हमने ए के नाम से नाम लिख दिया। ठीक है, ये जो प्लेट आपके सामने है प्लेट ए, आप इसको चार्ज उस टाइम तक देते रहें जब तक कि इस प्लेट का पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि और ज्यादा चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी इसके पास नहीं होनी चाहिए, इस लिमिट तक हमें इसको चार्ज देना है। जब आपको ये लगे कि हाँ इसके ऊपर जो चार्ज है वो अब मैक्सिमम लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, इसका पोटेंशियल मैक्सिमम पहुंच चुका है, तो हम इसके पास में एक अनचार्ज प्लेट लेके आते हैं। अनचार्ज प्लेट का मतलब न्यूट्रल प्लेट, और प्लेट का नाम रखते हैं बी। आपको मैंने बताया था कोई भी चीज हम न्यूट्रल बोल के चलते हैं, उस न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल एनी ऑब्जेक्ट, क्या मतलब होगा उसका, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है तो आप कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट आपका होगा वो न्यूट्रल बोला जाएगा। और इस यूनिट के सबसे पहले चैप्टर के अंदर हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो इस प्लेट बी की जो इनर साइड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू द इंडक्शन, और जो आपकी प्लेट बी है इसके अपोजिट साइड के अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब कंडीशन होगी क्या कि जो इनर साइड बी प्लेट के इनर साइड, मतलब इनर साइड का मतलब यहां पर है कि जो आपकी साइड ए की तरफ है, जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को कम करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो इनर साइड है इस प्लेट की वो आपकी प्लेट ए के पोटेंशियल को कम करने के बारे में सोचता है, लेकिन जो दूसरी साइड में है, दूसरी साइड में आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करने के बारे में सोचेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लेट ए के नजदीक में है और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट से दूर है, तो नेगेटिव चार्ज है वो प्लेट ए के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपैरिजन टू आउटर साइड ऑफ बी। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो आपकी प्लेट बी है उसकी आउटर साइड को अर्थ कर देते हैं। अर्थ करने के बाद में क्या होगा कि इसके बैक साइड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा इस वायर के जरिए अर्थ सरफेस के पास चला जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है ये नहीं जा पाया, वजह क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को तो इस पॉजिटिव चार्ज ने अपनी ओर अट्रैक्ट करके रख रखा है। मतलब यहां से ये जो चार्ज है अब ये सारा का सारा खत्म हो गया और अंदर की साइड में अब यहां पर जो इफेक्टिव बचा प्लेट बी के ऊपर वो केवल नेगेटिव चार्ज बचा। अब जो नेगेटिव चार्ज है जब वो पॉजिटिव चार्ज के रहते रहते प्लेट ए के पोटेंशियल को कम कर सकता है तो पॉजिटिव के जाने के बाद में क्या हाल करेगा, पोटेंशियल को एकदम से ड्रॉप करेगा, बहुत ज्यादा ड्रॉप करेगा।
पोटेंशियल को ड्रॉप करने का मतलब है कि प्लेट ए के ऊपर जो चार्ज है उसको कम करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्लेट ए के पास में एक बार फिर से वही पोटेंशियल आए तो हमें इसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा, ताकि अपना पोटेंशियल पहले वाला जो इसका था उस पोटेंशियल को फिर दोबारा से एक्वायर करें। तो बात को समझने की कोशिश करें। जिस प्लेट ए के पास चार्ज को एक्वायर करने के लिए कोई स्पेस नहीं था, कोई जगह नहीं थी, एक न्यूट्रलाइज प्लेट उसके पास में लेके आने के बाद हम उसको और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने प्लेट ए का जो चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी थी आपने उसको इंक्रीज कर दिया है। इंक्रीज कैसे किया गया? उसको इंक्रीज किया गया उस प्लेट ए के पास आप एक न्यूट्रलाइज प्लेट लेके न्यूट्रल प्लेट लेके आए और उसकी वजह से प्लेट ए को आप जो चार्ज देना चाहते थे वो आप आसानी से दे सके। दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ओके, चलिए जो हमें कैपेसिटर पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर वो मेन हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब है कि आपके पास दो प्लेट हैं, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट नंबर प्लेट है आप उसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं अप टू इट्स मैक्सिमम लिमिट, जब तक कि आपका चार्ज लीक आउट ना होना स्टार्ट हो जाए। ड्यू टू द इंडक्शन जो प्लेट इसके पास होगी दूसरी, उसके इनर साइड में इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बैक साइड में पॉजिटिव चार्ज। इसको अर्थ कर देंगे तो हमें प्लेट ए को चार्ज और देना पड़ेगा। जो दोनों आपकी प्लेट हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको आप डी के नाम से लिखेंगे। यहां पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड में होती है और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड में होती है। तो ये जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाती है। क्लियर? जो आपकी प्लेट है ये वाली और ये वाली, दोनों का एरिया सेम है, इसको ए के नाम से लिखेंगे। लेट पॉजिटिव सिग्मा is the surface charge density at the plate A and negative sigma is the surface charge density at the plate B। सॉरी मैंने इसको ये लिख दिया, इसका नाम B है भाई। क्लियर? और जो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Q डिवाइड बाई A। ओके, एक रिलेशन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच में। वो क्या होता है? सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये चीजें आई कहां से हैं। आपका ये सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है, ये आया कहां से है? देखिए हमने गॉसियस लॉ के बारे में पढ़ा, ई डॉट डी एस डिवाइड बाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। आप ई को इस साइड में रखें और इंटीग्रेशन के बाद में जो आपका डी एस है ये इस साइड में आ जाता है। ये डी एस का इंटीग्रेशन होने के बाद में एस आ जाएगा। मतलब चार्ज डिवाइड बाई एरिया क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला मैंने यहां से लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर आपकी दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस अगर आपकी D है तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? इन दोनों के बीच रिलेशन होता है V इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई D। पोटेंशियल in this case is equal to the product of electric field intensity and the distance with which two plates are separated। मैं इसके बारे में बात करता हूं कि ये रिलेशन आपका कहां से आता है। हमने एक टॉपिक किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो क्या था? E इज इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइड बाई डी आर। अगर हम इसके मॉडुलस की बात करें तो ये वैल्यू आपके पास V डिवाइड बाई आर के बराबर लगभग आ जाती है। सिंपली फॉर्म में बताने लग रहा हूं आपको। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आई? V डिवाइड बाई आर। आर का मतलब डिस्टेंस ही तो था, यहां पर डिस्टेंस आपके D के नाम से लिखी हुई तो हम यहां पर D कर देते हैं। तो V की वैल्यू क्या निकल के आती है? E इंटू डी, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? Q डिवाइड बाई A, चार्ज डिवाइड बाई एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी, मतलब ये आपके पास फॉर्मूला आ गया आपके पोटेंशियल के लिए। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल। चार्ज का क्यू लिख देते हैं, पोटेंशियल क्या है? क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नोट एंड मल्टीप्लाइड बाई डी। आपका क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाता है और ए एप्सिलॉन नोट रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी? ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है कैपेसिटेंस का। मतलब C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नोट इज द electrical permittivity of the free space, and d is the distance with which both the plates, plate A and B are separated. Clear? ये आपकी चीजें थी, डेरिवेशन था आपका किसके लिए? कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने के लिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। इसके बाद में जो इसके टॉपिक आते हैं वो इस पहले वाली वीडियो के बेसिस के ऊपर ही चलेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि, और आपको कहा जाता है कि जो भी आपको टॉपिक करवाए गए हैं आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करें। थैंक यू।